बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे दाल माश की बहुत ही यमी सी रेसिपी जो कि बहुत ही जल्द बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इसको इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम दाल माश, जिसको 3 दफ़ा धो के भिगो के रख दिया था रात भर के लिए, क्योंकि दाल माश को जितनी ज़्यादा टाइमिंग के लिए भिगोएंगे इतनी ये फूलेगी और गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और बहुत ही अच्छी पकेगी। तो एक पैन लिया है मैंने और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डालेंगे इसमें, और प्याज को जो है वो गोल्डन करेंगे। और इसके बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है और इसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे लो फ्लेम पे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो लहसुन अदरक यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर का, यानी सूखा धनिया पाउडर, और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए तकरीबन लो फ्लेम पे भूनेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। और इसके बाद 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें हाफ़ कप पानी मैंने मज़ीद ऐड किया है। अब पतीली को कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए मसाले को मज़ीद हल्की आंच पे पका लेंगे, ताकि जो इसका टेक्सचर है मसाले का वो स्मूथ हो जाए। और अब जो मसाला है वो एकदम बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और इसने ऑयल जो है वो सेपरेट कर दिया है। अब इसमें दाल माश की ऐड करेंगे और दाल माश मैंने इसमें ऐड कर दी और इसमें तकरीबन 3 कप के करीब जो है वो पानी मौजूद था और मैंने इसे पानी समेत जो है वो मसाले में ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे पतीली को कवर करेंगे और दाल माश को लो फ्लेम पे हम पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये दाल माश हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। एक निकाल के दाना इसका जो है चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल डन है और इसमें जितना भी पानी था वो दाल ने अब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि जज़्ब कर लिया है। मैंने अब इसमें स्टेज पे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो ऐड कर दी हैं, सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं और गरम मसाला पाउडर हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो दाल माश हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आपकी दाल माश पकने के बाद यानी इसके गलने के बाद भी आपको लगे कि इसमें पानी है, तो फ्लेम को जो है वो हाई करें और पानी को खुश कर लें। तो मैंने यहाँ पे दाल जो है वो प्लेट में निकाल ली है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और गली भी हुई है और एकदम बिल्कुल फूली भी हुई है। तो मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ यानी सलाद के तौर पे काटी हैं, जिसमें प्याज है, टमाटर है, खीरा है और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो आप इसे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं, जिससे जो दाल माश का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।